Hello everyone, welcome to SST Orbit. I am Umender Sharma and I will be teaching you social science in a simple, clear and interesting way. If you are a student of class 8th, 9th and 10th, this channel will help you understand concepts easily, score better marks and enjoy learning SST. On this channel you will get easy explanations, short notes, important questions and most importantly exam tips to score better in your exam. So make sure you subscribe to SST Orbit and join this learning journey with me. So let us begin our first chapter of class 9th. Although this is the chapter 8th of the first part of our NCERT, but अगर हम इसको इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करते हैं तो इकोनॉमिक्स का बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स. So, before coming into the main chapter, let us first understand what does economics deal with. So, this economics word comes from a Greek word oikonomia, and this oikonomia is made from the two words. One is oikos and nemin. Oikos meaning household and nemin means management. So, it simply means एक household में हम कैसे different sources का use करते हैं, उन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और कैसे हम उन रिसोर्सेज से अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. दैट इज़ what we study in the economics. So it explains how different economic entities like consumers, producers, governments, financial institutions interact in an economy. So there are two important things in this chapter. One is need and another one is the wants. So these two are very basic terms. Like need क्या होता है बेसिकली. नीड्स आर एसेंशियल ऑफ लाइफ फॉर सर्वाइवल. लाइक हम सबको जीने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज़ द नीड्स. लाइक वी नीड फूड, वी नीड वाटर और हमें रहने के लिए घर चाहिए, दैट इज़ शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन. जब हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती है देन वी शिफ्ट टूवर्ड्स आर वांट्स. सो वांट्स में हमारा क्या क्या जाएगा. लाइक गैजेट्स हमारे पास आ जाएंगी. लाइक वी शुड हैव अ गुड वॉच हमारे पास होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, दैट इज़ द वांट. So human wants are unlimited and keep changing with time to time. So beta there is one thing that I should say कि human wants are unlimited but जो हमारे sources है they are limited. Sources are limited but wants are unlimited. इस ही वजह से इकोनॉमी में और हमारी सोसाइटी में what we face scarcity of the sources. So these are the two things that I discussed with you, choice and the limited resource. First is choice and then we are going to discuss about the opportunity cost as well. तो अगर बेटा हम समझे पहले चॉइस कॉस्ट को, आई एम जस्ट गिविंग यू दी एक्सप्लेनेशन, आप इससे बहुत ईजिली समझ जाओगे. चॉइस कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्केट में क्या होती है. लाइक इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि सोशल साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम लॉज एंड हाउ द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड ब्रांच में पढ़ते हैं, लाइक कौन सी सेक्शन ऑफ द सोशल साइंस में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं. एंड आई एम गिविंग यू द 4 ऑप्शंस लाइक पॉलिटिकल साइंस, दैट इज सिविक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. सो विदाउट एनी डॉट योर आंसर विल बी सिविक्स, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस. बट इस केस में हमने करा क्या बेटा, हमने इसमें एक आंसर को राइट क्लिक करा बट अदर 3 ऑप्शन को मैंने रिजेक्ट करा. दिस इज द चॉइस कॉस्ट इन विच यू हैव टू पिक वन रिसोर्स एंड यू हैव टू रिजेक्ट द अदर सोर्स. दिस इज द चॉइस कॉस्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बट व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कि आपके पास 2 अलग अलग से सोर्स है, मुझे उन सोर्स में से किसी एक सोर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इफ़ आई वॉन्ट अ बेटर सोर्स, और इफ़ आई वॉन्ट अ गुड सॉर्ट ऑफ क्वालिटी मुझे अगर दूसरे सोर्स में चाहिए, सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि मुझे फर्स्ट वाले सोर्स को थोड़ा बहुत अपना नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. सो देर इज दिस ग्राफ विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पढ़ने वो. दिस इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज रिलेटेड टू योर opportunity cost. So as you can see in this particular section, like there are basically different combinations and combinations are from point A to point E. So if I say from point A to E, पहला जो combination है combination A,
इफ़ वी सी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो बेटा इसमें दो क्रॉप्स को कंपेयर करा है, वन इज़ योर बार्ले एंड अदर वन इज़ योर वीट। पॉइंट ए में आई हैव दी 100% और बेसिकली दी 100 kg ऑफ वीट एंड 0 kg ऑफ द बार्ले, एंड देर इज़ अ पॉइंट ई, उस ए पॉइंट में मेरे पास आई हैव 100 kg ऑफ like barley and only 0 kg of what I have 0 kg of wheat. So what does this thing mean? It simply means production possibility curve का meaning है कि I have two different options, मुझे या तो wheat grow करना है या फिर barley grow करना है, but the case is if I want 100% of the, अगर मुझे बहुत अच्छी production चाहिए, if I want 100 kg of wheat और 100 kg of barley, so उसमें मुझे एक चीज़ को थोड़ा बहुत sacrifice करना पड़ेगा. This is production possibility curve. So I hope this is clear to all of you. It is most important. I will be sharing the notes to all of you बेटा, आपको टेलीग्राम चैनल में सारे नोट्स मिल जाएंगे. So if we discuss key questions in the economics में हमारे पास कौन कौन से key questions रहते हैं. First is what to produce, and second things that is your how to produce, and third things that is your for whom to produce. So first is what to produce, लाइक जिस चीज़ की हमें ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट वी नीड टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द लेबर, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द अमाउंट ऑफ मनी एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम किसी चीज़ को ग्रो कर रहे हैं. ये तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इकोनॉमिक्स के. फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब सोसाइटी में वो सेक्शंस ऑफ द लोग जिनके पास इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, उन्हें हमें रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना है. दीज आर सम ऑफ द की प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमिक्स. दिस इज व्हाट वी स्टडी. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट अस शिफ्ट टुवर्ड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को इसमें पढ़ते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज द प्लान, सेकेंड वन इज अ मार्केट इकोनॉमी, एंड थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी. सो एक एक करके तीनों इकोनॉमीज को पढ़ते हैं. प्लान्ड इकोनॉमी का मीनिंग है एन इकोनॉमी इन विच द गवर्नमेंट मेक्स ऑल द इकोनॉमिक सिस्टम. एंड इफ आई विल से लाइक दिस इज द kind of economy in which decisions are taken by the government authorities, planning commission. Role of government is they owns and control all sources. So basic question जो हमने अभी डिस्कस किया, what to produce इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड कर दिया. how to produce again decided by government. For whom to produce it will again be decided by the government. So what will be the merits of the planned economy? There will be equality in distribution, elimination of poverty, and economic stability. These are the important keywords that you need to remember here. So demerits क्या रहेगी इसकी? lack of individual freedom. as कोई पर्सन है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता है बट वो राइट किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. सो इट विल बी द डीमेरिट. इनएफिशिएंसी रहेगी, रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी. मतलब इसमें जो कुछ एक हमारे पास ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स रहेंगे और बेसिकली जो गवर्नमेंट के हो सकता है काफ़ी क्लोज वन भी होंगे, उन्हें ज़्यादा यहाँ पे राइट मिल सकता है एज कम्पेयर टू द अदर वन. सो एग्जाम्पल्स आर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, जहाँ पे हमारे पास प्लान्ड इकोनॉमी बेटा देखने को मिलती है. सो इफ वी डिस्कस अबाउट मार्केट इकोनॉमी, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग केस, और जो केस हमें यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में देखने को मिलता है. एन इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द इंडिविजुअल. जो भी हमारे पास इसमें पूरा डिसीजंस मेकिंग रहती है इंडिविजुअल लेता है, और इसमें गवर्नमेंट का रोल काफ़ी कम रहता है बिकॉज ये इंडिविजुअल स्पेसिफिकली है. व्हाट टू प्रोड्यूस अगेन डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर्स. हाउ टू प्रोड्यूस इट विल बी अगेन डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर मतलब जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको डिसाइड करेंगे कि हमें किसी चीज़ को प्रोड्यूस कैसे करना है, लाइक द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. फॉर हुम टू प्रोड्यूस डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर थ्रू डिमांड. मार्केट में हम अपने आसपास में कहीं पे शॉप में जाते हैं तो वो शॉपकीपर ये डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, और वही जो वहाँ पे शॉपकीपर होगा वो प्रोड्यूसर को ये ऑर्डर करेगा, प्रोड्यूसर को ये डिमांड करेगा आई नीड दिस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट. तो उसी से वो उसको ये डिमांड करेगा कि आपको इस चीज़ को प्रोड्यूस भी करना है. सो इसके मेरिट्स क्या रहेंगे? देयर इज़ फ्रीडम ऑफ चॉइस, बेटर क्वालिटी गुड्स एंड एनकरेजेस इनोवेशन. बट देयर इज़ डीमेरिट्स, इनइक्वालिटी इन इनकम. अगेन जिसके शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा है उसके पास इनकम ज़्यादा रहेगी, और जो पुअर वन इन द सोसाइटी है एज दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर ओन प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए यहाँ पे इनकम का लैक कर जाएगा. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हो जाएगी. सो इफ यू टॉक अबाउट द केस ऑफ इंडिया, इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज जो इंडिविजुअल है वो इकोनॉमिक डिसीजंस को बनाते हैं.
गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है इसमें? गवर्नमेंट, कंट्री में कोई भी स्कैरसिटी चल रही है, उस स्कैरसिटी को दूर करने के लिए कंट्री बेसिकली यहाँ पे प्लानिंग बनाती है, नई नई पॉलिसीज़ को बनाती है। व्हाट टू प्रोड्यूस दोनों डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट के साथ जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो प्राइवेट फर्म्स रहती हैं, बोथ डिसाइड। हाउ टू प्रोड्यूस आर अगेन डिसाइडेड बाई बोथ द एसेट्स। लाइक गवर्नमेंट इसमें अपनी मशीन्स, अपनी टेक्निक्स को भी यूज़ करने के लिए देती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस अगेन डिसाइडेड बाई बोथ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज़ द केस जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी मोस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस। सो इसकी मेरिट्स रहेंगी कंबाइंड नॉलेज ऑफ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी, इट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सो एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा इसका इंडिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा। इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा? ड्रॉबैक विल बी स्लो डिसीजन मेकिंग। सो इट वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड व्हाट यू नीड टू डू, आपको बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब हम कॉन्टीन्यूसली जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, सिविक्स का सेक्शन है, हम सीक्वेंस में हर एक चैप्टर्स को वी आर गोइंग टू कवर। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी। So see you soon in the next class. Till then, take care. Bye bye.